चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इस दौर में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होगा। हाई प्रोफाइल लड़ाई में यूपी की वाराणसी, हिमाचल की मंडी और बिहार की काराकाट लोकसभा सीटें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी तीसरी बार वाराणसी से मैदान में हैं। वहीं पंजाब में जालंधर सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है। बेबुनियाद और फर्जी हत्या और रेप की धमकी के आरोपों पर यूट्यूबर का स्वाति मालीवाल पर पलटवार। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के आरोपों को यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बेबुनियाद और झूठा बताया है। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की हत्या और बलात्कार की धमकी के दावों के कुछ दिनों बाद यूट्यूबर ध्रुव राठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ध्रुव ने स्वाति मालीवाल की ओर से लगाए आरोपों को फर्जी करार दिया है। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक दावा किया था। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की ओर से उन पर हमले को लेकर वीडियो पोस्ट करने के बाद उन्हें बलात्कार और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ध्रुव राठी ने किसी का नाम लिए बिना लिखा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई और अपराधी पीड़ित होने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ फर्जी आरोप, रोजाना मौत की धमकियां, अमानवीय अपमान, मुझे बदनाम करने के लिए समन्वित अभियान, अब मैं इन सब का आदी हो चुका हूँ। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान से पहले समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद राय के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरों के बीच अब दावा किया जा रहा है कि पूर्व विधायक राम इकबाल भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। 24 घंटे पहले ही राम इकबाल सिंह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ नजर आए थे। इकबाल सिंह ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर भी कई पोस्ट किए थे, जिसके बाद उनके दोबारा बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। जेल में बंद हमास लड़ाकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरों पर इजराइल सख्त, नियुक्त की सलाहकार समिति। बता दें, हमास और इजराइल बीते 7 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच इजराइल के शीर्ष सेना अधिकारी ने 7 अक्टूबर को पकड़े गए हमास लड़ाकों की स्थिति जानने के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त की है। इसकी जानकारी इजरायली सेना ने मंगलवार को दी। बता दें, समिति की नियुक्ति ऐसे समय में की गई जब मई माह के बीच में रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें इजराइल पर आरोप लगाए गए थे कि गाजा में हिरासत में लिए गए हमास लड़ाकों को यातनाएं दी गईं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। स्वाति मालीवाल कांड के आरोपी विभव कुमार को फिर झटका, 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। बता दें, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मुख्य आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब 31 मई को विभव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राहुल गांधी ने बीच भाषण में अपने सिर पर उड़ेला पानी, बोले गर्मी है काफी, फिर कही ये बात। बता दें, चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बहुत गर्मी है, पास रखे पानी से भरे बोतल से पानी पिया और पानी को अपने सिर पर गिरा लिया। उसके बाद बाल को हाथ से ठीक कर जनता से मुखातिब हुए। यह देख जुटी भीड़ ताली बजाने लगी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए बरहज के बराव चौराहा के निकट आयोजित कांग्रेस व समाजवादी पार्टी की संयुक्त जनसभा में अखिलेश यादव ने करीब 9 मिनट तक भाषण दिया। इसके बाद मंच पर मौजूद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मौका दिया। राहुल गांधी ने जैसे ही माइक संभाला, युवाओं की तरफ से जिंदाबाद के नारे लगने लगे। फिर राहुल ने केंद्र व सरकार भाजपा पर धुआंधार प्रहार शुरू कर दिया। तोड़ डाला गुंबद, गिरा दी दीवारें, चीन में आखिरी बची मस्जिद पर भी चला कम्युनिस्ट हथौड़ा, सभी इस्लामी मुल्क खामोश। बता दें, पिछले 5 वर्षों में चीन देश भर में इस्लामी वास्तुकला को चीनी शैलियों में ढालने के लिए उनमें तोड़फोड़ कर रहा है। ये एक अभियान है जिसका उद्देश्य इस्लामी कट्टरवाद का मुकाबला करना है। सबसे हालिया और महत्वपूर्ण बदलाव में यूनान प्रांत के सादियान में स्थित अरबी शैली में बनी आखिरी प्रमुख मस्जिद से मीनार और गुंबद को हटाना शामिल था। यह मस्जिद मूल रूप से मिंग राजवंश के दौरान बनाई गई थी, सांस्कृतिक क्रांति के दौरान नष्ट कर दी गई थी और बाद में सऊदी अरब के मदीना में मस्जिद के समान पुनर्निर्माण किया गया था। ये आखिरी मस्जिद थी जो बदली नहीं गई थी, लेकिन अब उसके भी गुंबद और मीनार तोड़ दिए गए हैं। 2 कलाकार आमने सामने, सीएम योगी के गढ़ में कैसे रोचक हुआ मुकाबला। बता दें, उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण में कुल 13 सीटों पर मतदान होना है। इन 13 सीटों में वाराणसी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी सीट की चर्चा है तो वो है गोरखपुर। गोरखपुर यानी बाबा गोरखनाथ की धरती, गोरखपुर यानी धार्मिक पुस्तकों के गीता प्रेस का शहर। गोरखपुर आजादी के आंदोलन के दौरान भी चर्चा में रहा था। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कर्म भूमि रही है। यहाँ इस बार लोकसभा चुनाव में सीधी लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच मानी जा रही
रही है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर इस बार लड़ाई हीरो बनाम हीरोइन की है। यहां से बीजेपी ने वर्तमान सांसद और भोजपुरी बॉलीवुड स्टार रवि किशन पर एक बार फिर विश्वास जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भोजपुरी फिल्म कलाकार रही काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया है। पीएमएलएन के अध्यक्ष चुने गए नवाज शरीफ 11 नेताओं के बीच निर्विरोध हुआ चुनाव, 6 साल बाद हुई वापसी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। मंगलवार को लाहौर के एक स्थानीय होटल में पीएमएलएन की जनरल काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के 11 नेताओं का नामांकन पत्र मिले थे, लेकिन नवाज शरीफ को निर्विरोध पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को गाजा के राफा शहर पर हमले में 45 फिलिस्तीनियों की मौत पर पहली प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू ने कहा कि रविवार को गाजा के सबसे दक्षिणी शहर रफा पर हुए हमलों में विस्थापित फिलिस्तीनियों का मारा जाना भयानक गलती थी। बता दें कि इस घटना के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में इजराइल की खूब निंदा हो रही है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमले में कम से कम 45 लोग मारे गए थे और अन्य सैकड़ों घायल हो गए थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को इजरायली संसद में नेतन्याहू ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि इजराइल गाजा में लड़ाई में फंसे नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव सावधानी बरते। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल की सेना ने हर संभव कोशिश की है कि इस लड़ाई का शिकार आम लोग ना बने। इसके साथ ही नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की कसम खाई। 4 जून के बाद गौतम अडानी के बारे में पीएम मोदी से ईडी करेगी पूछताछ, इसलिए बख्तियारपुर में बोले राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने परमात्मा की कहानी इसलिए शुरू की है क्योंकि 4 जून के बाद जब ईडी पीएम मोदी से पूछताछ करेगी तो जांच से बचने के लिए वो कह देंगे कि हमने कुछ नहीं किया, परमात्मा ने हमसे करवाया है। माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पुलिस को लगाई फटकार। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। यूपी के माफिया डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। चित्रकूट के करवी थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे की एफआईआर को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब्बास अंसारी के साथ अभियुक्त बनाए गए शहबाज आलम खान की याचिका पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। बता दें कि चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत के मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और बाद में चित्रकूट की करवी थाने की पुलिस ने गैंगस्टर के तहत भी एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद चित्रकूट के करवी थाने में दर्ज गैंगस्टर की एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में फटकार लगाते हुए कहा है कि गैंगस्टर के तहत जबरन कार्रवाई न करें। बीजेपी को 2019 जैसी सीटें नहीं मिल रही, चुनाव विश्लेषक का ये दावा उड़ा देगा बीजेपी की नींद। लोकसभा चुनाव के लिए 6 चरण की वोटिंग हो चुकी है। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। नतीजों से पहले चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव 2024 की तरह नहीं है। इस बार बीजेपी को 2019 की तरह सीटें मिलती नहीं दिख रही। एक चैनल से बातचीत में संजय कुमार ने बताया, 2019 के चुनाव में नेशनल लहर थी, राष्ट्रवाद का मुद्दा था, बालाकोट था, लेकिन इस बार ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के पक्ष में माहौल दिखाई पड़ता है। माहौल के हिसाब से बीजेपी को 2019 की जैसी सीटें मिलते नहीं दिख रही हैं। बिहार में दिखने लगा शराबबंदी का असर, घरेलू हिंसा और यौन हिंसा में आई कमी, पुरुषों के स्वास्थ्य में सुधार। बिहार में शराबबंदी का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शराबबंदी की वजह से 21 लाख घरेलू हिंसा के मामलों और इससे लोगों की सेहत में सुधार भी हो रहा है। द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट इंडिया एशिया जर्नल में प्रकाशित नई रिसर्च के अनुसार बिहार में शराबबंदी के बाद से 18 लाख पुरुषों को अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होने से रोका गया है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, गरीबी स्वास्थ्य और पोषण प्रभाग, अमेरिका सहित शोधकर्ताओं की एक टीम ने राष्ट्रीय और जिला स्तर के स्वास्थ्य और घरेलू सर्वेक्षणों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। रिसर्च में बताया गया कि सख्त शराब नीति ने बार बार शराब पीने वालों और घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से भी फायदेमंद साबित हो सकती है। बिहार सरकार ने अप्रैल 2016 में बिहार निषेध और एक्साइज एक्ट ने पूरे राज्य में शराब के निर्माण, बिक्री और खपत पर लगभग पूरी तरह से रोक लगा दी थी। बता दें कि प्रतिबंध से पहले बिहार में पुरुषों के शराब पीने की दर 9.7% से बढ़कर 15% हो गई थी, जबकि पड़ोसी राज्यों में यह 7.2% से बढ़कर 10.3% हो गई। वहीं शराबबंदी के बाद बिहार में कम से कम साप्ताहिक शराब का सेवन घटकर 7.8% हो गया, जबकि पड़ोसी राज्यों में यह बढ़कर 10.4% हो गया।
साथ ही बिहार में महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा में कमी के भी सबूत मिले हैं और इमोशनल हिंसा में 4.6% की कमी और यौन हिंसा में 3.6% की कमी दर्ज की गई है। विश्लेषण में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3, 4 और 5 के डेटा को शामिल किया गया था।